खत्म करेगी और आपको फोकस करेगी कि कैसे आप अपने गोल पर नजर टिकाए रखें, और केवल नजर ही नहीं टिकाए रखें बल्कि अपने गोल को अचीव भी कर सकें, वो भी जल्द से जल्द। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूँ एक गीगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। आज की बुक समरी है यू आर अ बैड एज एट मेकिंग मनी, मास्टर द माइंडसेट ऑफ वेल्थ, जिसे लिखा है जेन सिंचेरो ने। जेन सिंचेरो एक मशहूर ऑथर हैं जो न्यू मैक्सिको के सेंटा फे में रहती हैं। जेन एक सक्सेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वो पिछले 10 साल से ज्यादा पैसा कमाकर अपनी जिंदगी को बदलने में लोगों की मदद कर रही हैं। जेन इस समरी में बताती हैं कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट उस फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है जिसके आप सपने देखते हैं। इस समरी में आप सीखेंगे कि अमीर बनने के लिए अपने माइंड को ट्रेन कैसे करना है। आइए फिर बिना देर के शुरू करते हैं आज की बुक समरी। यू आर अ बैड एज एट मेकिंग मनी बाय जेन सिंचेरो। क्या आप ये सोचने लगे हैं कि अब आपके अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं है और आप हमेशा ऐसे ही कर्ज में दबे रहेंगे? क्या आपको लगता है कि आप वो काबिलियत रखते हैं जो आपको अमीर बना सकती है, या आप एक बुज़दिल इंसान की तरह एक छोटी सी छलांग लगाने से भी डरते हैं? क्या आप ये मानने लगे हैं कि आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदल सकते और सक्सेस नहीं पा सकते? देखिए, हर इंसान को बढ़ने और सक्सेस पाने का चांस मिलता है। हमारे पास वो सभी टैलेंट और स्किल्स हैं जिसकी मदद से हम लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। हम अपनी मन मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं। ये सिर्फ हमारी सोच पर डिपेंड करता है। या तो आप जिंदगी भर हाथ रखकर ऐसे ही गरीबी में जीते रहें, या कंफर्टेबल और बेहतर जिंदगी के लिए मेहनत करें। इस समरी से आप ये सीखेंगे कि किस तरह आपको दौलत पाने के लिए अपना नजरिया बदलना है। जब आप अपना पूरा दिमाग अमीर बनने और दौलत कमाने जैसी पॉजिटिव चीजों में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि सारी चीजें अपने आप वैसी ही होंगी जैसी आप चाहते हैं, और सक्सेस आपके कदम चूमेगी। आप जानेंगे कि कैसे डिटर्मिनेशन यानी कि पक्का इरादा, इमेजिनेशन, इमोशंस और सोच आपको अपना सबसे अच्छा वर्जन बनने के लिए इन्फ्लुएंस करती हैं। इस समरी से आप सीखेंगे कि आपका माइंडसेट कैसे आपकी आम जिंदगी को महान बना सकता है। तो क्या आप अमीर बनने के लिए तैयार हैं? ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे आप बहुत सा पैसा और दौलत कमा सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं इस पावरफुल एबंडेंट जर्नी की शुरुआत इस पहले चैप्टर से, अलावेंस। पैसा इंसान के लिए जरूरी चीजों में से एक है। पैसा आपको वो सभी चीज दिला सकता है जो आप चाहते हैं। यह आपको एक कंफर्टेबल जिंदगी दिला सकता है। यही नहीं, जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है तब आपके लिए ऐसे लोगों की मदद करना भी मुमकिन होता है जो जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। पैसा बढ़ाना पॉसिबल है, लेकिन इंसान अमीर बनने के चांस को आजमाने में कई बार चूक जाता है। पैसे की चाहत रखने का मतलब ये नहीं है कि आप लालची या बुरे इंसान हैं। एक अमीर इंसान घिनौना या खराब नहीं, बल्कि बहुत अच्छा और महान भी हो सकता है। आप भी एक इंसान हैं जिसे अमीर बनने का और दूसरों की मदद करने का हक है। एक इंसान के पास वो गिफ्ट, टैलेंट, स्किल्स और एबिलिटीज हैं जिससे वो अपना बेस्ट बाहर ला सकता है। इंसान पैदा ही हुआ है इन टैलेंट्स और गिफ्ट्स के साथ कामयाबी पाने और आगे बढ़ने के लिए। इस दुनिया में जीते हुए एक इंसान जो कमाल का काम कर सकता है वो है अमीर बनना। एक अमीर इंसान के पास चुनने की ताकत होती है। वो जो चाहे वो करने की आजादी होती है और दूसरों की मदद करने की काबिलियत होती है। ये चार्ल्स की कहानी है। वो 54 यानी कि 54 साल के थे, जो साल के $20,000 कमाते थे। लेकिन 7 महीने से कम में ही उन्होंने $1,45,000 कमा लिए थे। चार्ल्स को लगता था कि उन्हें पैसे से प्यार है, लेकिन वो कभी पैसे कमा नहीं पाए थे। चार्ल्स एक गरीब परिवार से थे और वो गरीबी में ही अपने पिता के बिना ही बड़े हुए। उन्होंने बचपन में जो भी देखा उससे उन्हें ऐसा लगता था कि वो किसी भी चीज के लायक नहीं है। चार्ल्स की अपने बारे में सोच या माइंडसेट ये था कि वो बिल्कुल बेकार हैं और इस वजह से उन्होंने अनगिनत मौकों को गवा दिया था। फिर एक दिन चार्ल्स ने अपना नजरिया बदलने का सोचा। उन्होंने जिंदगी को ऐसे ही एक्सेप्ट किया और हर चीज को पॉजिटिव तरीके से लेना शुरू किया। वो अपने नजदीकी लोगों के लिए उन्हें जो चीजें मिली हैं
उनके लिए और जो चीजें नहीं मिली हैं उनके लिए भी शुक्रगुजार होने लगे थे। चार्ल्स ने अपनी स्किल्स को और खुद को इम्प्रूव करना शुरू किया। इसने उन्हें वो चीजें करने का कॉन्फिडेंस दिया जो उन्हें नामुमकिन लगती थी। करंट जॉब के मिलने से पहले उन्होंने बहुत से इंटरव्यू दिए थे। आज चार्ल्स साल के $1,45,000 कमाते हैं। ये उनके और उनकी फैमिली के लिए, अच्छे घर में रहने के लिए और उनके बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेजने के लिए काफी है। उनके पास एक लग्जरी कार भी है। चार्ल्स कहते हैं कि अपनी खुद की काबिलियत को लेकर अपनी चिंता और डर से बाहर निकलना एक अच्छी फीलिंग है। हर इंसान के पास अमीर बनने के चांस होते हैं। अपनी ग्रेटनेस को बाहर लाने के लिए अपने गिफ्ट्स, स्किल्स और टैलेंट को बढ़ाइए। अपने डर के ऊपर काबू पाइए और अमीर होने के बारे में पॉजिटिव सोच रखिए। Why you ain't rolling in the cheddar yet? इंसान इस दुनिया में बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह आता है। इस दुनिया में आने के बाद वो खुद के एक्सपीरियंस, अपनी फैमिली और आसपास के लोगों से चीजें सीखता है। उसकी पर्सनैलिटी, कैरेक्टर और बिलीव्स उसे सिखाए जाते हैं, जिसे वो अपनाता है और आगे बढ़ता है। लोग बिल्कुल इसी तरह पैसे के बारे में भी सोचते हैं। जब आप दुनिया में आते हैं तब आपको ये पता नहीं होता कि पैसे क्या हैं और उसकी अहमियत क्या है, लेकिन समय के साथ अपने एक्सपीरियंस और आसपास के लोगों से आप इसे सीख लेते हैं। ये पैसे को लेकर आपके नजरिए और सोच का आधार बन जाता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। ये आपकी पैसे को लेकर सोच ही है जो आपको उससे दूर रखती है। जब आप ऐसा सोचते हैं कि पैसा आपकी पहुंच से दूर है और आपको नहीं पता कि उसे कैसे कमाया जाए, तो पैसा सच में आपसे काफी दूर चला जाता है। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको इस विश्वास को बदलना होगा। सैंड्रा 44 साल की औरत है जो पुरानी धारणाओं को मानने के बदले उस पर भरोसा करती हैं जो वो मानना चाहती हैं। सैंड्रा को लगता था कि अमीर बनना एक बड़ा सिरदर्द है और ये आगे चलकर और परेशानी ही लाने वाला है। उन्हें डर था कि अमीर बनकर वो उस पैसे को हैंडल नहीं कर पाएंगी। इस विश्वास को खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। उनके अनुसार उनके पैसे को लेकर डर से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी चीज है उनका माइंडसेट। सैंड्रा ने यह मानना शुरू कर दिया कि वो बहुत सारे पैसे कमाने के लायक हैं और इसके लिए उन्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी दुनिया से उन्हें वो मिल जाएगी। सैंड्रा ने जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए दुनिया से मिलने वाले सभी मौकों को अपनाना शुरू किया। उन्होंने उन लोगों से भी मदद मांगी जो उन चीजों से डील कर सकते थे जिनसे सैंड्रा को डर लगता था, और उन्होंने अपने आप को बेहतर बनाने पर फोकस किया। सैंड्रा अपने फ्यूचर सक्सेस में विश्वास करने लगी थी, और क्योंकि सैंड्रा ने रिस्क लेने की हिम्मत दिखाई और अपनी पुरानी धारणाओं को बदला, इसलिए आज वो एक इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं जो अपने सपनों के बीच हाउस में रहती हैं। हमारे थॉट्स और हमारे शब्दों के जरिए हमारे बिलीव्स